दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज में, जिसमें टू बी आपने पढ़ लिया पूरी तरह से, सब्जेक्ट का कुछ होना। अब सब्जेक्ट के एक्शन करने के बारे में आज तीसरा दिन हमारा है। पहला आपने टू डू यानी एक्शन वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो आपने पढ़ा नहीं, अगर देखा तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जो फर्स्ट है यानी प्रेजेंट फॉर्म हमारा, वो ईजिली आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो वापस देखिए, जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अलग ढंग से बताया गया है। और मैंने आपसे वादा किया है कि पहले 24 दिन आपको मेरे साथ रहना। 8 दिन का ये सीरीज है टू बी का, और एक्शन वर्ब जो हमारी होती है वो 8 दिन की है। उसके बाद में सब्जेक्ट के पास में अगर कोई चीज़ होती है या सब्जेक्ट कुछ भी अपने पास में रखने का दावा करता तो भी 8 प्रकार की क्रिया है। टोटल बेसिक क्रिया आपकी 24 है, जो कि बहुत अलग अंदाज में पढ़ाई जा रही है, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से जल्दी आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिले, इसलिए सीरीज़ तैयार की गई है। तो ये 8 दमदार जो मैंने प्रस्तुति दी है, प्रेजेंटेशन, वो बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। इसके बाद में टू डू जो हमारी एक्शन वर्ब है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म में कैसे आप यूज़ करते हैं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में आप यूज़ करते हैं, तो आपको पता ही है। लेकिन इसका अंदाज बहुत ही बेहतरीन है। 5 ऐसी सिचुएशन है, उसमें आपने यूज़ करते हुए मुझे पढ़ाते हुए देखा होगा। यानी आपको मालूम तो है कि प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन 5 सिचुएशन कौन सी है उसमें आपने देखा होगा कि 5 ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और ये जानने के बाद आपको अच्छी तरह से पता हो जाएगा कि हमें किस सिचुएशन पे क्या बोलना है। इसके बाद में पास्ट की सिचुएशन मैंने बताई थी कि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है। दोनों बहुत तगड़ा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था, जो कि आपको सबसे अच्छा वीडियो लगना चाहिए था। अगर नहीं देखा होगा तो टू डू यानी एक्शन वर्ब का जो 3 दिन का, आज के पहले का जो 3 दिन का वीडियो है, वो लगातार आपको देखना ज़रूरी है ताकि आप कनेक्ट हो सकें। आज मैं हमारी एक्शन वर्ब में जो आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में जो हम आईएनजी लगाते हैं, उसके 10 जो है सिचुएशंस हैं। ऐसी 10 सिचुएशंस हैं, 10 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत हम इस आईएनजी फॉर्म का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, वो 10 स्थिति कैसी है, शायद ही आपने ध्यान दिया होगा। आपने आईएनजी फॉर्म का यूज केवल कंटीन्यूअस टेंस में देखा होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में, या परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको 10 सिचुएशन बता रहा हूं जिसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, और बेहतरीन किया जाता है। इसको सीखने के बाद में कोई भी ऐसी संभावना नहीं होगी जो शायद छूटी होगी, आपको पूर्ण नॉलेज में मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार के परफेक्ट वीडियो है जिसमें आईएनजी किस किस सिचुएशन में लगती है वो आप देखेंगे। तो पहला मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, जो टेंस है वो तो हमको पता है, ठीक है, वो हम लास्ट में देख लेंगे। सबसे पहले करके, करके, करने के बाद, करने पर, उसके बाद करते हुए। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई काम करके यानी करने के बाद, ठीक है, कोई काम करने के बाद तब दूसरा काम हम करेंगे, यानी इस फॉर्म का यूज हम सेंटेंस के अंदर में करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस को करते हुए तब दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे, यानी एक काम करते हुए तब दूसरा काम हम करेंगे। तो उस दौरान हम आईएनजी फॉर्म का यूज सीख रहे हैं। तो किसी भी सेंटेंस में ध्यान देना हमको, करके, करने के बाद, करने पर। करके और करने पर, इसको हम पार्टिसिपल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, कि कोई काम करके तब हमने किया। इसमें सिचुएशन आपको देखना है कि अगर एक ही टाइम पर दो काम हुए हैं, एक ही टाइम पर दो काम हुए हैं, तो 2 सेंटेंस बनेंगे। जैसे मैं बताऊं कि सांप देखकर मैं भाग गया। अब एक ही टाइम पर देखो, मैंने सांप देखा और मैं भाग गया, उसमें आईएनजी फॉर्म यूज होगी। बहुत बेहतरीन नॉलेज दे रहा हूं, अनपढ़ व्यक्ति भी इसे सीख सकता है। कोई आपको इंटरमीडिएट, हाई स्कूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप वर्ब पढ़िए। वर्ब पढ़ करके आप महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस बनाना आपको आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में हम सेंटेंस ही बोलते हैं, तो अलग अलग सिचुएशन में क्या बोलते हैं हमको मालूम होना जरूरी है। तो मान लीजिए 2 सेंटेंस है। अब 2 सेंटेंस को हम एक ही टाइम पर कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा एक है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा एक है, और हमारा एक सब्जेक्ट अगर किसी 2 काम को एक ही टाइम पर कर रहा है, जैसे मैंने सांप देखा मैं भाग गया, मैंने सांप देखा मैं भाग गया। अब इसको होगा, दोनों को एक में लपेटे में लेंगे हम लोग, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, 2 सिंपल को एक सिंपल बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। पार्टिसिपल वर्ब जो बनती है वो जो बेस वर्ब हमारी होती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाने से बनता है, जो क्रिया का भी काम करती है, यानी एक्शन वर्ब का भी काम करती है, और एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। ठीक है, किसी नाउन के पहले आ जाती है, एडजेक्टिव का कार्य करेगी। तो ईटिंग, ईटिंग मीन्स खाते हुए, खा करके, ऐसा होगा। गोइंग मीन्स जा करके। ठीक है, अब इसको हम सेंटेंस में समझेंगे। देखिए, ईटिंग फूड, भोजन खा करके। आई फोन्ड यू, मैंने आपको फ़ोन किया। ईटिंग फूड, भोजन खा करके, आई फोन्ड यू, मैंने आपको फ़ोन किया। इसी तरह मैंने समझाने की कोशिश किया कि सांप देखकर मैं भाग गया, तो आई सा ए स्नेक, आई रैन अवे, मैंने सांप देखा, मैं ही भाग गया।
अब आई सा ए स्नेक, जो पहली वर्ब हमारी है ना, उस सा को हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। सेकंड फॉर्म जो हमारी सा है ना पास्ट टेंस, उसमें फर्स्ट फॉर्म जो हमारा होगा सी एस डबल ई, उसमें आईएनजी लगा देंगे। सीइंग अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे। अब दो तरफ सब्जेक्ट है ना, पहला सब्जेक्ट कट जाएगा। आई सा ए स्नेक आई रैन अवे, दो सेंटेंस बना, दोनों सेंटेंस में आई और आई है, तो पहला वाला आई काट देंगे पहले सेंटेंस में, आई सा ए स्नेक। अब आई कट गया तो क्या बचा, सा ए स्नेक। तो सा में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सा को सी बनाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे, मैं भाग गया, सांप देखकर मैं भाग गया। ये मैंने सांप देखा और मैं भागा, यानी दो एक्शन हमारे एक ही टाइम पर हुए हैं, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर था आई एट फूड, मैंने भोजन खाया। आई फोन्ड यू, मैंने आपको फ़ोन किया। अब आई एट फूड, मैंने भोजन खाया, दोनों तरफ आई एट फूड, आई ही खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, आई फोन्ड यू और आई ही आपको फ़ोन कर रहा है। ठीक है, तो आई एट फूड, मैंने भोजन किया। अब इसमें आई को आप काट देंगे। जब दो तरफ दो सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, पहला सब्जेक्ट काट देते हैं, और जो वर्ब है सेकंड फॉर्म में, इसको फर्स्ट फॉर्म में ला करके आईएनजी उसमें जोड़ देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। ठीक है, जिसका मतलब करके या हुए होता है। देखिए ईटिंग फूड, चाहे आप सोचिए कि भोजन करते हुए या भोजन करके, आई फोन्ड यू, मैंने आपको फ़ोन किया, एक काम करके तब मैंने किया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और इसी में ध्यान देना है कि ईटिंग फूड आई फोन्ड यू, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, अगर दो काम अलग अलग टाइम पर होते हैं तो उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है। कैसे, हैविंग ईटन फूड, भोजन करके, आई फोन्ड यू, मैंने आपको फ़ोन किया। इसका मतलब भोजन करने में टाइम लगा, तब मैंने फ़ोन किया आपको। तो फ़ोन करने में और भोजन करने के बाद ही मैंने काम किया, फ़ोन किया, तो उन दोनों में समय लगा। जब दो काम करने में, दो एक्शन करने में सब्जेक्ट को टाइम लगता है, तो उसमें हैविंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। और जब दोनों एक्शन एक ही टाइम पर होता है, तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं। यानी हैविंग ईटन इसको नहीं करना है, बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको ईटिंग के माध्यम से नहीं कर देंगे। तो ईटिंग फूड का मतलब भोजन करने के दौरान, भोजन करते हुए, यानी भोजन कर ही रहा था उसी वक्त मैंने आपको फ़ोन कर दिया। यानी दोनों एक्शन एक ही टाइम पर हो रहे हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा ईटिंग फूड, भोजन करते हुए या करके, आई फोन्ड यू, मैंने आपको फ़ोन किया। ठीक है, गोइंग आगरा आई सा द ताज, आगरा जा करके मैंने ताज देखा। ठीक है, यानी आगरा जाते हुए मैंने ताज देखा। ठीक है, दोनों काम एक ही टाइम पर हो रहा है, आगरा गया और ताज देखा मैंने। तो इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म जो होता है ना, कोई चीज़ करके या करते हुए का अर्थ देता है। ठीक है, दो सेंटेंस होते हैं, पहले में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, यानी सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस जो है एक ही सब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, दोनों एक्शन। तो पहले एक्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम अपना जो भी लगाएंगे, अपना नाउन लगाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट रूप में। तो ये हो गया। अब इसके बाद करके का अर्थ आ गया ना, या करते हुए आ गया। अब करने के बाद या करने पर, बाद के लिए आफ्टर लगा दीजिएगा। ठीक है, या ऑन का यूज कर देंगे तो भी बन जाएगा। इसी में हम लोग ऑन ईटिंग भी कर सकते हैं। ऑन ईटिंग फूड, भोजन करने पर, ऑन ईटिंग फूड, भोजन करने पर, आई फोन्ड यू, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, है ना। या आफ्टर ईटिंग फूड, भोजन करने के बाद, आई फोन्ड यू, यानी आफ्टर और ऑन के प्रयोग के द्वारा भी हम इसे बना सकते हैं। जो हमारा आईएनजी फॉर्म है, उस वर्ब के पहले जिसमें आईएनजी लगा, उसके पहले हम कोई ऑन या आफ्टर, ये दोनों को हम लोग स्थापित कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, जिसका मतलब हो जाएगा ऐसा करने पर या ऐसा करने के बाद, है ना। तो ऐसा करने के बाद तो दूसरा काम क्या उसमें क्लियर है, लेकिन जब ऑन लगाएंगे तो उसमें परिणाम बताता है, ध्यान देना है। ठीक है, ऑन पर परिणाम बताता है। ऑन सीइंग माई रिजल्ट, अपना रिजल्ट देख करके, आई स्टार्टेड क्राइंग, मैंने रोना शुरू कर दिया। तो ऑन का मतलब परिणाम होगा तब लगेगा। ठीक है, वैसे मैंने बनाने की कोशिश किया है। ऑन सीइंग हिम अनकॉन्शियस, ऑन सीइंग हिम अनकॉन्शियस, उसको बेहोश देख करके, आई स्टार्टेड क्राइंग, मैंने रोना शुरू कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, आईएनजी फॉर्म के पहले जिस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी फॉर्म के पहले अगर आपने ऑन लगाया तो उसमें क्या होगा, परिणाम निकलेगा कोई। ठीक है, रीजन और रिजल्ट वाला सिचुएशन होगा। और आफ्टर लगाएंगे तो उसमें सेम प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही रिजल्ट निकलेगा कि हाँ, ये काम करने के बाद तो हमने काम किया, आफ्टर मतलब हो गया, या ऐसा करके तो मैंने किया। ठीक है, तो ये आईएनजी वाला फॉर्म और आफ्टर वाले का एक ही मीनिंग होगा। उसका मतलब होगा करके, एक काम करके तो मैंने किया, यानी एक काम करने के बाद तो दूसरा शुरू हुआ। और आफ्टर का मतलब भी यही होगा कि इसको करने के बाद तो शुरू किया। लेकिन ऑन का मतलब परिणाम होगा, ऐसा करने पर तो ऐसा हुआ। ठीक है, अब एक आईएनजी फॉर्म व्हाइल से बनता है। व्हाइल का मतलब दौरान होता है।
यानी एक काम करने के दौरान तो हमने ऐसा किया, ठीक है। अब उस समय जरूरी नहीं कि मैं 2 काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं सड़क पर चलने के दौरान किसी चीज़ को देख लिया मैंने, काम तो हो रहा था, मैंने देखा, मैं चल भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर दौरान हो जाएगा, यानी इस काम के दौरान, ठीक, उसका मतलब भी करके हुआ, लेकिन ये तीसरा फॉर्म है व्हाइल से भी बनता है, सेम मतलब वही निकलेगा, ऐसा करने के दौरान या ऐसा करते हुए। देखिए, व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर टहलते हुए या टहलने के दौरान, आई सा द पोस्ट ऑफिस, मैंने पोस्ट ऑफिस को देखा, है ना। एक सेंटेंस अक्सर आता है, बच्चे बताते हैं पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। अगर इस तरह का सेंटेंस आता है कि कोई काम करते हुए तब दूसरा काम आपने किया, तो वाइल लगाकर आप जोड़ेंगे, वाइल रीडिंग आई स्लेप्ट, वाइल रीडिंग आई स्लेप्ट, पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, है ना। लिखते लिखते मैं थक गया, वाइल राइटिंग आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है वाइल से। और अगला जो 5वां सिचुएशन देखिए हमारे पास है, इसमें आपको बहुत सतर्क होना है, ध्यान दीजिएगा। जब सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है, जब सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है कोई काम करने के दौरान, तो उसने कुछ किया, ध्यान दीजिए कैसे सेंटेंस से समझेंगे। सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाएगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के पहले लगेगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जहाँ पर है ना उसके पहले, जैसे मैंने आई बोला तो आई के पहले जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई जाएगी तो ऑब्जेक्ट के पीछे लगेगा, ठीक है। लेकिन कब लगेगा ये ध्यान देना है। जैसे देखिए सेंटेंस में मैंने वहां बताया था ना, सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे, सांप देखकर मैं भाग गया। अब एक वर्ड में सिचुएशन बताना, अगर एक वर्ड में, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले लगेगा। और एक से अधिक में बताना है, जैसे ऑब्जेक्ट आपका है, ऑब्जेक्ट की एक दशा बतानी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जैसे मैंने बोला आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी पेन पाई, इट वाज लॉस्ट, ये खोई हुई थी। तो पेन की विशेषता लॉस्ट है, जो कि पेन के पहले आ जाएगा। अगर एक वर्ड में विशेषता है तो लॉस्ट पेन, खोई हुई पेन, पेन कैसी थी, लॉस्ट थी, एक वर्ड में मैंने रखा लॉस्ट। अब एक से अधिक विशेषता अगर होगी तो पीछे लगाएंगे, यानी जो हमारा पेन है, ऑब्जेक्ट है, वो पहले नहीं आएगा एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव आपका पीछे आएगा, ठीक है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है, एक से अधिक शब्दों में विशेषता बताते हैं। ऑब्जेक्ट की अगर विशेषता बताई जाएगी तो ऑब्जेक्ट में जो विशेषता बताई जाएगी तो ऑब्जेक्ट के साथ में जो पार्टिसिपल लगेगा ऑब्जेक्ट के पीछे लगेगा। देखिए, मूविंग ऑन द रोड, 2 सेंटेंस हैं, मीनिंग अलग अलग है। देखिए, मूविंग ऑन द रोड, सड़क पर टहलते हुए, सड़क पर टहलते हुए, आई सा ए कार, मैंने कार देखी, यानी मैं सड़क पर टहल रहा था, मैं सड़क पर टहलते हुए एक कार को देखा। मूविंग ऑन द रोड, सड़क पर टहलते हुए, आई सा ए कार, मैंने कार देखा। अब यहीं पर देखिए, आई सा ए कार, वो पीछे वाला सेंटेंस मैंने आगे कर दिया, आई सा ए कार, मैंने कार देखा, मूविंग ऑन द रोड, सड़क पर चलती हुई, सड़क पर चलती हुई, यानी मैंने जो कार देखा। अब कार की विशेषता मूविंग ऑन द रोड, यानी ऑब्जेक्ट की विशेषता, सब्जेक्ट क्या है, आई सा, सेकंड फॉर्म वर्ब है आई सा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब हो गया, आई सा, मैंने देखा। अब मैंने क्या देखा, एक कार को देखा। अब कार की विशेषता बताया जा रहा है एक से अधिक शब्दों में पीछे, कि कार कैसी थी, मूविंग ऑन द रोड, सड़क पर चल रही थी। तो इस तरह सेंटेंस आपको डिफरेंस करके, डिफरेंशिएट करके समझना है, मीनिंग उसकी सेंस समझना है। देखिए पहले में मूविंग ऑन द रोड, अब ये मूविंग ऑन द रोड यहाँ भी देखिए पीछे लगा है, मूविंग ऑन द रोड के बाद है आई सा ए कार, मैंने कार देखा, यानी मैं सड़क पर टहल रहा था तो मैंने कार देखा, मूविंग ऑन द रोड आई सा ए कार। और अगला क्या है, आई सा ए कार, मैंने कार देखा, मूविंग ऑन द रोड, सड़क पर चलती हुई। तो ये मीनिंग इसका निकलता है। अगला देखिए, अब आप इतना समझ गए होंगे, स्पेशल है, इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये दोनों आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आईएनजी लगाना आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, ही इज ईटिंग द फूड, वो भोजन खा रहा है, ठीक है। नॉर्मली हमारा सब्जेक्ट होगा, उसमें इज एम आर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। तो ही इज ईटिंग द फूड, वो भोजन खा रहा है। अब इसी का पास्ट होगा, ही वॉज ईटिंग द फूड, भोजन खा रहा था, या आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा था, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट तो आपको पता ही है कि एक वचनकर्ता के साथ में, यानी ही, शी, इट या कोई नेम, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, उनके साथ में क्या लगेगा, क्या लगेगा उनके साथ में, प्रेजेंट में इज लगेगा, पास्ट में वाज लगेगा। और आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, और पास्ट में आई के साथ वाज लगता है। ग्रामर के दृष्टिकोण से आई को जो है एक सिंगुलर नंबर माना गया है, आई के साथ भी वाज लगेगा। बाकी बी यू दे, वी यू दे, इनके साथ में प्रेजेंट में आर लगता है और पास्ट में वर लगता है। वी आर, यू आर, दे आर, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, कंटिन्यूअस में ऐसे लगेगा। फिर पास्ट में वी वर गोइंग, यू वर गोइंग, दे वर गोइंग, ठीक है, ऐसा है ना। तो प्रेजेंट और पास्ट हो गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं।
फिर अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आप लोग यूज करते हैं, आई विल बी ईटिंग में खा रहा हूँगा, है ना, आई विल बी गोइंग में जा रहा हूँगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में इसका यूज हम लोग अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी यूज करते हैं, आई विल हैव बीन ईटिंग में खा रहा, ठीक है, आई विल हैव बीन ईटिंग में खा रहा हूँगा, ठीक है, टाइम उसमें दे देते हैं। तो ही हैज बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, सुबह से भोजन कर रहा होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया आपका। या आई हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से भोजन कर रहा हूँगा, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा, शी हैड बीन ईटिंग, वही सिंस फॉर लगेगा, इसमें भी आईएनजी फॉर्म है ना, शी हैड बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से भोजन कर रही थी, या शी हैड बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे भोजन कर रही थी, ये पास्ट हो गया। फ्यूचर में हो जाएगा, आपको तो पता ही है फ्यूचर में, ही विल हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से भोजन कर रहा होगा। तो इस तरह से आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है आईएनजी फॉर्म, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म का यूज। तो आईएनजी फॉर्म का इतना सा यूज रहा है आज के लिए, ठीक है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए था। वीडियो एक बार वापस देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से लोग बनाते नहीं है, इतने में तो जितना मैंने बताया ना 10 रूल 10 वीडियो बना देते हैं आपके लिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जो वर्ब हमारी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता, वर्ब हमेशा बदलती है, ठीक है, तो वर्ब पर पकड़ बनाना ज़रूरी है। और ये 8 8 16 और 8 3 24 क्रियाएं अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो टेंस है ना, टेंस से संबंधित सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेंस नहीं आया तो इंग्लिश कभी ज़िंदगी में बोल नहीं सकते हैं, ना लिख पढ़ सकते हैं, ये तो कन्फर्म है। इसलिए इनको जानना बेहद ज़रूरी है कि सब्जेक्ट हमारा जो टू बी फॉर्म में होता है वो 8 सिचुएशन में कैसे होता है, फिर हमारे सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है, काम होता है, वो 8 प्रकार से काम करता है। यानी जब कोई कार्य होगा, दुनिया का कोई भी कार्य होगा तो 8 तरह से ही होगा। इसके बाद में अगर कुछ होगा तो हम सेंटेंस को मॉडिफाई भले कर दें, ये बेसिक है, ये बेसिक है। इसके बाद आप एडवांस लेवल पर अंग्रेजी को मोड़ तोड़ सकते हैं मॉडल वर्ब वगैरह के साथ में, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है। कितने बड़े पढ़े लिखे ऐसे हैं जो बेसिक नहीं जानते हैं, ठीक है, और बाद में वो शॉर्टकट तरीके सीखने के चक्कर में रहते हैं, तो शॉर्टकट नहीं सीख सकते, हमको इस तरह से सीखना जरूरी है। तो आज रहा ये तीसरा यानी आईएनजी फॉर्म, जिसमें हमने 10 यूज आपको बताए। अब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बीन वाला यूज, जो हम बीन वाला यूज है ना, इसको हम लोग कल करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर जरूर करें। मित्रों कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, सीरीज कैसी चल रही है, आगे कंटिन्यू होना ज़रूरी कि नहीं ज़रूरी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें प्लीज़, क्योंकि आपका फ़र्ज बहुत ज़्यादा बनता है। इस चैनल को बूस्ट करेंगे, 300-350 वीडियो लगभग पढ़ने वाला है, इसको बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसे शेयर भी आप कीजिए, ठीक है। और हौसला बढ़ाने के लिए टीचर का आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इससे दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, उन्हें पता लगता है कि हाँ भाई लोग इस पर जुड़े हैं, वो संतुष्ट हैं, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ाई है। और वो लेवल मान लो आपका बड़ा है, मैंने शुरू से शुरू किया है, तो हर जो यूट्यूबर ने शुरू किया है उसने अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स मैं 3 महीना तक पूरा सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद परफेक्टली देखता हूँ आपको बनाना कैसे नहीं आता, सेंटेंस कैसे बोलना नहीं आता है, ठीक है, फिर प्रैक्टिस केवल रह जाएगी। चलिए इजाज़त दीजिए आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव ए नाइस डे।